नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो आपको वाकई में सोचने में मजबूर कर देगी। अभी अभी हमें एक अमेरिकन कंपनी ने कुछ हफ्तों पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इन लोगों ने क्या किया, इंडिया को टॉप 10 सुपर पावर के देशों में से बाहर कर दिया। मगर मजे की बात यह है कि पूरी इंडिया में आप किसी भी न्यूज चैनल पर या किसी भी पॉलिटिशियन के मुख से ये सब बातें नहीं सुने होंगे कि भारत की रैंकिंग नीचे गिर गई सुपर पावर के लिस्ट में से। क्यों? यहाँ क्या चल रहा है आपको पता है? इंडिया में क्या चलता है? धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये खतरे में है, तुम खतरे में हो, संविधान खतरे में है। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि सुपर पावर के लिस्ट में सबसे नंबर 1 रैंकिंग पर जो कंट्री है वो है यूएसए। यूएसए यहाँ फर्स्ट रैंक पे बैठा है और ये लंबे टाइम से फर्स्ट रैंकिंग पर ही बैठा है, जिसकी जीडीपी आपको अच्छी खासी पता होगी 29 ट्रिलियन के आसपास है। अब वहीं सेकंड रैंकिंग पे आती है चाइना। चाइना सेकंड रैंकिंग पे है और थर्ड रैंकिंग पर आता है रसिया। और ये जो फोर्थ रैंक पर जो कंट्री थी वो हुआ करता था इंडिया। फिलहाल अब इंडिया ये फोर्थ रैंकिंग पर नहीं है। इंडिया को अब फोर्ब्स ने क्या किया है, लगभग 10 रैंकिंग के आसपास रख दिया, यानी कि रैंकिंग कितनी गिर गई, तकरीबन 6 रैंकिंग नीचे। कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन इंडिया के राजनेताओं को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि रैंकिंग कहाँ जा रही है, हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है, हमारी एचडीआई कहाँ गई है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। जब जब इलेक्शन करीब आता है तो इन लोग एजेंडा फैला देते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे नादान, हिंदू खतरे में नहीं है, उसकी सत्ता खतरे में है। और हम लोग जरा सा भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि हम लोग कैसे खतरे में हैं। हम इंडिया में हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदू, हमारे मुख्यमंत्री हिंदू, हमारे राष्ट्रपति हिंदू, सारी की पूरी सारी जो इकोसिस्टम बना है हिंदुओं के कैप्चर में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। अगर ऐसे व्यक्तियों को रहते हुए हम खतरे में हैं, जो अगर प्रधानमंत्री अपना हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, हमारा सीएम हिंदू है, ऐसे लोगों को होते हुए हिंदू खतरे में है, तो ऐसे व्यक्तियों को यकीन मानिए हिंदुस्तान की सरजमी पर हुकूमत करने के लायक ही नहीं है। अब जरा मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हिंदू खतरे में इस शब्द में कितनी पावर है। आपको अभी यह जानना जरूरी है। हिंदू शब्द में, हिंदू क्या चीज है? हर वो व्यक्ति जो इंडिया में पैदा हुआ, जिसके फादर यहीं रहे थे या उसके पूरे पूर्वज, वो हिंदू कहलाता है, हिंदुस्तानी कहलाता है, इसलिए उसको हम हिंदू कहते हैं। जैसे ही लोग सुनते हैं कि हिंदू खतरे में है, यकीनन सबको एक शॉर्ट सर्किट लगता है कि हिंदू हम लोग खतरे में हैं। तो ये एक यूनिटी बनने की प्रोसेस करती है, एकता बनने के प्रयास होता है। और इस एकता का मजा उठाते हैं कौन? पॉलिटिशियन। क्योंकि जब सारे हिंदू एक हुए और इनको सपोर्ट किए तो सत्ता में इनकी पावर तो बढ़ गई अपने आप। यही प्रोपेगेंडा ये लोग फैलाते हैं। अब इलेक्शन के बाद होता क्या भारत में, जरा यूं समझो कि कहने के तो हम हिंदू हैं, जब जब इलेक्शन आता है हम लोग ही मस्ती में करते हैं हिंदू है, हम हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। जब ये सपोर्ट होने के बाद ये पॉलिटिशियन पावर में आया, जब मलाई खाने की पावर आई हम लोगों को भी, तो ये पॉलिटिशियन या फिर ये लोग क्या बोलते हैं, हिंदू हो आप ठीक है, पर तुम तो केवट हो, तुम चमार हो, तुम शूद्र हो। इलेक्शन टाइम पे तुम हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो। मलाई खाने के टाइम पे बाबू ये नहीं बोला जाता कि तुम हिंदू हो, तुम केवट हो, तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम मुसहर हो। ये जातियां खत्म नहीं हुई हैं भाइयों, अभी भी कहने को है, मुंह से कह देते हैं कि जातिवादता खत्म हो गई, इंडिया में नहीं खत्म हुई है। इनकम सर्टिफिकेट बनती है वो अच्छी है, कास्ट सर्टिफिकेट का ही बनता है हम लोगों का। जाति प्रमाण पत्र बनाते हो ना, ये क्यों बनवाई जाती है? जातिवादता अभी नहीं खत्म हो पाएगी। इन्हीं एजेंडा को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मेहनत किया था, तब जाकर इन छोटी छोटी जातियों को बोलने का अधिकार मिला और इनको पढ़ने का अधिकार मिला, रहने का अधिकार मिला, आज़ादी से जीने का अधिकार मिला। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एहसान मानिए कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की थी हम लोगों को बोलने की अधिकार दिलाने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट पढ़िए जरा। आप लोग ये बात समझिए कि इन लोगों ने एक एजेंडा फैलाई जब
कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सारी हिंदुओं ने सपोर्ट किया। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में करके एक अभियान चलाए थे। हालांकि यूनिटी अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा कि हिंदुओं को एक करना कोई गलत बात है, लेकिन हिंदुओं को एक करके हम मलाई खाने के बारे में हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, मैं इससे परेशान हूं। होता है ना कि तुम केवट हो, तुम पासी हो, और तुम केवट, पासी, ये सब चमार जो भी जातियां हैं, इन सभी के बाबा भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि इन लोगों के साथ भेदभाव होगा। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण रखा था ताकि हम लोगों को कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ छूट मिल जाए, वरना दाल गलने वाली नहीं थी इंडिया में छोटी जातियों की। बाबा भीमराव अम्बेडकर का एहसान मानिए कि हम लोगों को आरक्षण मिलते हैं, लेवल में लाने के लिए हर एक को मौका मिलता है। और अब आपने एक और एजेंडा सुना होगा, संविधान खतरे में है भैया। क्या खतरे में है? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यार, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, हर राज्यों के सीएम लगभग हिंदू हैं, सांसद, विधायक, पुलिसकर्मी, दरोगा सब हिंदू हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे खतरा हो सकता है? सोचने वाली बात है। खतरा किससे है? किससे खतरा है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, खतरे में उसकी सत्ता है। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लो। और जिस दिन लंठई कर गए कि नहीं है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए ना, और जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन टूटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज? ये सारे हिंदुस्तानियों को एक बंधन में रखने का काम करता है, एक मुट्ठी में साथ रखने का काम करता है। जिस दिन ये टूटा, ये सारी हिंदुस्तानियों का कवच है, शील्ड है। जिस दिन ये टूटा, बिखर जाएगा पूरा हिंदुस्तान। इसलिए इस एजेंडा को बच के रहो। संविधान को कोई खतरा नहीं है। और अगर जो राजनेता ये बोलता है कि संविधान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो यकीन मान लो कुछ भी खतरे में नहीं है, उसकी पक्का सत्ता खतरे में है। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान पर शासन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं नहीं चाहता ऐसे लोगों को लाओ जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको मिलाकर चल सके, क्योंकि इंडिया में सबको रहने का अधिकार है। जितना पावर इंडिया में हमें है, उतना पावर मुसलमानों को भी है जो यहाँ के नागरिक हैं। इस गलत फहमी में मत रहो कि हम हिंदू हैं तो उससे ज़्यादा पावर हमारे पास है। नहीं, वो उसका भी देश है, ये हमारा भी देश है। हम सबको मिलकर रहना होगा, भेदभाव नहीं।